वेलकम। तो आप लोग जो हैं पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई है। न्यू फॉर्मेट है, न्यू चैनल है और फर्स्ट वीडियो है, तो सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाकी बातें अपन करते रहेंगे, वो तो होती रहेंगी, ठीक है। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब देखो, आप इंटरव्यू के लिए जाओ, जॉब के लिए जाओ, पहली जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, भले ही आप एक्सपीरियंस हो या फिर आप डेट पे जाओ, आई होप कि आप जाओ, और वहाँ पर भी आपको ना पर्सनैलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर आपके होने वाले जो पार्टनर हैं, ठीक है, लड़का लड़की जो भी हो, दोनों ही आपसे पर्सनैलिटी चाहते हैं। डिफरेंट ट्रेट्स आपको डिफरेंट जगह पे दिखाने होते हैं, बट पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये उठता है कि पर्सनैलिटी है क्या, राइट। हम डिफाइन कर सकते हैं इसे, बिल्कुल कर सकते हैं। पर्सनैलिटी का बेसिकली मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से फील करते हो, बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, लोग आपको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। हम कहीं जाते हैं, राइट, हम मूवी देखने गए, किसी पार्क में गए, हमारा उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस जगह का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वैसे ही इंसानों का एक्सपीरियंस होता है कि उस इंसान से मिलकर, उसको जानकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट। अब एक रिसर्च हुई थी बड़ी ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो आप इंप्रूव कर सकते हो, उन्हें चेंज कर सकते हो अगर आप सच में करना चाहो तो। यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, एंथुजियास्टिक होगा, वो स्टैंड आउट करेगा। आपने देखे पुराने गाने जो होते हैं जहाँ पर जो हीरो होता है वो आगे खड़ा होता है, बाकी सारे डांसर्स पीछे खड़े होते हैं और वो सब सेम लगते हैं, लेकिन ये स्टैंड आउट करता है, राइट। वैसे ही आपको भी लाइफ में स्टैंड आउट करना पड़ेगा, कुछ हद तक आपको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप बदलना चाहते हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता। सिंसियरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या इसका कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। जैसे कि मिस्टर इंडिया की घड़ी, उसका भी फॉर्मूला था, वो गैम्बो को चाहिए था, राइट। उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला है। क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो, जो कि ईजी है, राइट। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हो। आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स और उसमें हम क्या क्या सिखाएंगे, आपको किस तरीके से सिखाएंगे। 3 महीने का कोर्स होता है, लाइव क्लास होगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, राइट, किसी वजह से आप बाद में करोगे या अभी नहीं करना चाहते या आप नहीं करना चाहते, वॉट एवर द रीजन इट्स, राइट, ये सबसे ईजी फॉर्मूला है। बट इसके अलावा आप खुद भी शुरू कर सकते हो। अब खुद कैसे शुरू करोगे, क्या करोगे, वो सुनो। सबसे पहले स्टार्ट विद दिस, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई साहब, जो है इंस्टाग्राम पे हैं हम फेसबुक पे हैं, हम और अलग जगह पे हैं, टिकटॉक पे हैं, राइट। तो इट्स नेचुरल कि हम एक दूसरे को देख करके थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, बट वो अगर अनहेल्दी हो जाए, लिमिट से बाहर हो जाए, तो वो आपको नुकसान देगा। आपकी सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ इफेक्ट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ इफेक्ट करेगा। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। मैं जो हूं मैं ये हूं, राइट, मैं हूं ये। अगर मैं इसमें से कुछ भी बदल दूंगा तो फिर वो मैं नहीं हूं, राइट। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं इंप्रूव मत करो, इंप्रूव करते रहो, लेकिन एक्सेप्ट योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दूसरा क्यों करेगा, राइट। इसके अलावा किसी ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ लिखी है, बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। मैं रफ जो है ट्रांसलेट कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना पॉज करके। तो बेसिकली ये है कि हर चीज़ ना दुनिया में किसी मकसद के लिए आती है, किसी मतलब के लिए आती है। कोई भी बेमतलब चीज़ नहीं होती दुनिया में। अगर आप यहाँ आए हो तो उसका कोई मतलब है, मकसद है, राइट। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ आए हो ना, तो दुनिया को एक्सपीरियंस करो और लोगों को अपने आप को एक्सपीरियंस करने दो, ठीक है, कि वो आपसे मिलकर कैसा फील करते हैं, उन्हें भी एक्सपीरियंस करने दो कि आपसे मिलने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, कैसा लगता है आपसे मिलके, राइट। और आप भी दुनिया को एक्सपीरियंस करो बजाय के बंद होने के किसी जगह पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप एक हो, एक लोते हो, आप जैसा दूसरा नहीं है और ना ही होगा फिर कभी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो। हाँ, हम सब सिमिलर हैं लेकिन हम सेम नहीं हैं, डिफरेंस है, ठीक है। तो आप जो है रेयर हो, यूनिक हो और वंडरफुल हो, एक्सेप्ट करो, मास्टरपीस हो आप। थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, सबको करना पड़ता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्वालिटीज़। लोग एक्सपीरियंस करेंगे ना आपको, तो कैसे करेंगे? क्वालिटीज़ के जरिए, कि आप में क्वालिटीज़ क्या है, राइट। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ताकि 2 बातें आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। मान लो आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में कोई लड़का है, कॉलेज में लड़का है, वो गिटार बजाता है। अक्सर लड़कियां उस लड़के को पसंद करती हैं। अब आपके पास 2 चॉइस है, ठीक है। या तो आप इस लड़के की तरह बन सकते हो, जेलस फील कर सकते हो, गुस्सा हो सकते हो कि लड़कियां इसे क्यों पसंद कर रही हैं, या फिर आप समझदार बन सकते हो,
कि इसमें और मुझ में फ़र्क ये है कि इसे गिटार बजाना आता है। कितना वक्त लगेगा गिटार बजाना सीखने में, मैं भी सीख लूँगा। बी पॉजिटिव, ठीक है, सही चीज़ को देखो, गलत चीज़ पे फोकस मत करो, ठीक है। बुरी आदतें हम रहकर साथ में सीख लेते हैं, अच्छी आदतें सीखनी पड़ती हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब ऑब्वियसली आप दूर खड़े हो, आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो ये मत भूलो कि आपको भी काइंडनेस की ज़रूरत है, राइट। तो बी काइंड टू योरसेल्फ। कई बार और कई साल ऐसा लग जाते हैं कि जहाँ पर आपको दिलासा देने वाला, आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। कभी कभी 10 साल लग जाते हैं, कोई नहीं होता जो आपके सर पे हाथ रख दे, जो आपके गले में हाथ रख के आपको बोल सके कि यार सब ठीक है, हो जाएगा, राइट। तो कई बार सिर्फ आप ही होते हो जो आप अपने आप को गले लगा के बोल सकते हो कि यार ठीक है, एक दिन और, राइट। तो अपने आप के साथ काइंड रहो। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंपैशन जो है ना, उससे पॉजिटिविटी आती है, ऑप्टिमिज्म, विजडम, राइट। तो रेजिलियंस, ये सारी चीज़ें आती हैं सेल्फ कंपैशन से। अब कैसे करना है वो सुन लो। सेल्फ कंपैशन जो है वो 3 चीज़ों से आता है, ठीक है। 3 सिंपल स्टेप्स हैं उसके। पहला स्टेप है कि आप ये मानो कि आप डिजर्व करते हो केयर और कंसर्न, जैसे दूसरे करते हैं, ठीक है। जैसे दूसरों को सहारे की ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ये एक्सेप्ट करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रिकग्नाइज करो कि फेलियर और मिस्टेक्स जो हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा, नहीं, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, इसे एक्सेप्ट करो। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसमें मिस्टेक्स होंगी, उसमें आप फेल होगे कई बार, इट्स ओके, वो प्रोसेस का हिस्सा ही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बी अवेयर, ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ना अपने इमोशंस को अपने ऊपर ओवर हावी मत होने दो। मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं अपने आप पे केयर नहीं करता, लेकिन आई लव माई सेल्फ, ये वाला लव मत करो। और ये बिल्कुल मत कहो किसी से कि लव मी फॉर मी, ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है। आपकी मदर को छोड़ के नोबडी इज गोइंग टू लव यू फॉर यू, और वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फीलिंग्स को ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, ठीक है। आप अपने आप को इंप्रूव करते रहो, करेक्ट करते रहो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अपने आप को खुद मत गिराओ, ठीक है। सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग जो हम करते हैं ना, वो ओवर ना हो, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, ट्राई टू बी बेटर, बट परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट बनने के चक्कर में हम गुस्सैल हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम ग्रम्पी टाइप के हो जाते हैं कि किसी को पसंद नहीं करना, किसी से लाइक नहीं करना, किसी को कुछ सबको पुश कर देना दूर। वैसे मत बनो, ट्राई टू बी रिलैक्स। मैं हूँ, अच्छा हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फैल जाओ, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। ट्राई टू बी असर्टिव, ट्राई टू बी मोर एक्टिव, है ना। जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वहाँ तक मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि कोई लीडर करता है, राइट। जैसे कोई लीडर करता है कि वो अपने आप को इंप्रूव करता है और उसके साथ साथ वो दूसरों को भी लेके चलता है आगे, राइट। अब जब आप लीडरशिप के रोल में जाते हो तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप एक इंसान हो जिसने कुछ अचीव किया है, जिसमें कोई क्वालिटीज़ हैं, राइट। वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है और उसको एक्सपीरियंस करके लोगों में चेंज आ रहा है, उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस। जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया या फिर कोई हाई एंडिंग अचीवर हो गया, राइट, उस तरीके का। तो जो इन्फ्लुएंस बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं कि आप दूसरों पे क्या प्रभाव डाल रहे हो, क्या असर डाल रहे हो, राइट। तो क्या होता है कि आप किसी ऐसे लीडर से मिलते हो, वो आप पे असर डालेगा। जब आप पॉजिटिव में आ जाओगे, आप किसी और को इफेक्ट करोगे, और लीडरशिप का काम जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब ये है कि आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक। आप ओवर थिंक करोगे, आप ओवर एनालाइज करोगे, नेगेटिविटी बढ़ेगी, शेम, जेलसी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अपने दिल में नहीं रखना है, उनको निकालना है अपने दिल से बाहर, ठीक है। ज़्यादा जगह खाली रखनी है, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके पास ज़्यादा होंगी तो आप जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पाओगे, क्योंकि वज़न इतना बढ़ा लिया ना आपने, आपके सर पे, आपके दिल और दिमाग पे बोझ इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ही अपने आप को इंथुजियास्टिक रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन सब चीज़ों को लाइट रख के चलो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मोटिवेशन के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं होता, यू नीड समथिंग एल्स। जॉब जो होता है ना, अगर सिर्फ पैसे के लिए लोग जाते हैं तो सारे ऑफिस वाले खुश होते हैं, नहीं, यू नीड समथिंग मोर। आप जॉब भी करो लेकिन उसमें आपका कुछ और सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, या फिर आप जॉब करो उसके अलावा आप किसी हॉबी को मेंटेन करो, राइट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक जॉब है, उसके अलावा भी मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस आज के ज़माने में आपके पास एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अपना पैशन ढूंढने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मोटिवेट रखेगा। इसके अलावा ट्राई टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी चीज़ में चले जाओ, किसी भी
जगह पे चले जाओ, आप किसी न किसी इंसान से कम्युनिकेट करोगे, भले ही 1 सेकंड के लिए सही, लेकिन कम्युनिकेट करोगे। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू कर दो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको दूसरे को मोटिवेट रखना है, आपको अपना किसी काम पे ध्यान देना है, आपको कुछ अचीव करना है काम पे, जॉब पे, तो वहाँ पर भी आपको किसी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसी को कन्विंस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। उसमें से एक ये है कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, राइट। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत वार्म होते हैं, बहुत अप्रोचेबल होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस वो पता नहीं कौन है। और सॉरी टू से दिस, लेकिन आजकल लड़कियों का यही दिमाग हो गया है, उन्हें लगता है कि वो वाकई जो कोई कैटरीना कैफ वगैरह कुछ है, राइट। क्योंकि 2 उठाई गिरोह ने आके बोल दिया है उनको कि मोहतरमा आप बहुत खूबसूरत हैं। अब उन्होंने ले लिए वो बात दिल पे, ठीक है। तो वैसा ना करें, ठीक है। ट्राई टू बी अ नॉर्मल पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन, जो कि अप्रोचेबल है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, वार्म है, काइंड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है कोई ऐसा ना मिले आपको, तो जो भी अगर कोई आपको रूडली बात करता है, आपको रिजेक्ट कर लेता है, तो उस चीज़ों को दिल से मत लगा के बैठो। लर्न टू लेट गो। किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से इतना अटैच मत हो जाओ कि बिल्कुल उसके बिना मैं जी ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा हाल हो जाएगा आपका। ये इमेज क्या है, अगर किसी को समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो ऐसा हाल होने से बचना है, तो स्टॉप गेटिंग टू अटैच्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हमारी फिलॉसफीज, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो यही कह गए हैं कि ज़्यादा अटैच मत हो किसी चीज़ से, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, डेंजर्स आएंगे, छोटे बड़े, तुम्हें लायन की तरह खड़े रहना है सामने। साइज़ कुछ भी हो, हम डटे हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो, अपनी लड़ाइयों को चूज़ करना सीखो। और इसके अलावा ये है कि हर चीज़ में ना हार मानना अच्छी बात नहीं है, हर चीज़ में पलट के भागना अच्छी बात नहीं है, राइट। स्टे योर ग्राउंड, टेक योर टाइम, प्रिपेयर फॉर इट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती है तो टेंशन आती है और फिर दिमाग काम नहीं करता, राइट। तो देखो, कुछ भी होना तुम्हारी लाइफ में, कीप ब्रीदिंग। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अगर कोई तबीयत भी ख़राब हो रही है ना, तो अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। ट्रस्ट मी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फिर कभी समझाऊंगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस में कुछ भी नहीं है फिलहाल, सांस लेना आपके बस में है, गहरी सांस लो और लेते जाओ, ठीक है। आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, चीज़ें थोड़ी सी काम डाउन हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम नर्वस होते हैं तो हम सांस लेना बंद कर देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन कम जाता है, जिससे कि और टेंशन बढ़ती है आपको एक तरीके से, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये है कि पॉजिटिविटी जो है वो आपके अंदर भरी पड़ी है, आपको सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है और उसे बाहर लाना है, ताकि दूसरे भी उसे एक्सपीरियंस कर पाएँ और आपको भी यकीन हो कि हाँ वो है, राइट। तो आपको वहाँ तक पहुँचना है। उसका अच्छा तरीका है मेडिटेशन। इसके अलावा यह है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ ना, कि आप डे बाय डे आप क्या कर सकते हो, एवरी डे, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा स्टेप ये है कि अपने आप पे ध्यान दो, फोकस ऑन योरसेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। वो फिजिकली हो, वो अपीयरेंस वाइज हो, आपके कपड़े, आपके बाल, है ना। अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करो। जब भी अपने आप को आईने में देखो तो अच्छी तरीके से देखो, राइट। जब भी आप अपने आप को आईने में देखो, मिरर में देखो ना, तो ट्राई एंड स्माइल एट योरसेल्फ। देखो, अगर मैं आपसे अभी कहूँ ना कि अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो अपना चेहरा, तो वो हंसता हुआ नहीं आएगा चेहरा आपके दिमाग में, राइट। वो हंसता हुआ आना चाहिए। तो जब भी मिरर में देखो तो अपने आप को हंसते हुए देखो, ठीक है। उस इमेज को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्ट मेडिटेटिंग। मेडिटेटिंग का मतलब ये नहीं बहुत गहराई में डूब जाओ, इतना नहीं। 5 मिनट आप अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल से, सारी चीज़ों से अलग हट के कोई भी अच्छा म्यूज़िक लगाओ, गाने नहीं, म्यूज़िक जो कि फोकस करने के लिए काम आए। और उसके बाद जो है आंखें बंद करके बैठो खाली, ठीक है। बैठो, अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। सेल्फिश बन जाओ उस वक्त में, और कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, ठीक है। 5 मिनट निकालो, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट मी, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करो, धीरे धीरे। आप यहाँ बैठते हो रोज़, आप कहीं और बैठने की कोशिश करो। आप कहीं जाते हो दुकान पे, कहीं और जाने की कोशिश करो। धीरे धीरे कंफर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करो। स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। एक साथ सारी चीज़ें मत करो, थोड़ा 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 करके करो, आदत हो जाएगी, राइट। किसी भी चीज़ की आदत डालनी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, आई नो। लेकिन जो 10 चीज़ें आप सोच रहे हो ना नेगेटिव होने वाली हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें से शायद एक हो सकता है, शायद हुआ नहीं है। तो पहले तो अपना जो नेगेटिविटी का जो मीटर है ना उसको कम कर दो, कि ये 10 है लेकिन 10 के 10 नहीं होंगे, 1 होगा,
ठीक है, और एक भी शायद होगा, राइट। तो जितनी नेगेटिविटी है उसे कम करने की कोशिश करो। आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ है, क्योंकि मैं किसी दिन और समझाऊंगा आपको इवोल्यूशन के हिसाब से आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसकी वजह से नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, हम दुनिया में आए हैं, हम सोशल एनिमल हैं, हमें अच्छा लगे नहीं लगे हमें दूसरों से मिलना पड़ेगा, हमें दूसरों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, हमें दूसरों के साथ काम करना पड़ेगा। तो आदत डालो, आदत डालो। जितना तुम बेहतर तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे उतनी ही तुम्हारी लाइफ आसान होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस करें, हम कोई कंपनी खोलें, हम कहीं ट्यूशन जाएं, कहीं भी जाएं, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है, हमें उनके साथ काम करना है। तो ये ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस पर ज़रूर काम करो। हर इंसान से मिलो, उसे समझो, उसे जानने की कोशिश करो, राइट, कि वो किस तरीके से सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, साइकोलॉजिकली, सोशली, राइट, जैसा भी है आप समझने की कोशिश करो। आप एक्सपीरियंस करोगे, आपका दिमाग धीरे धीरे सीखेगा, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसमें। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया, आई होप कि आप लोगों के काम आई ये चीज़ें, राइट। अगर फॉर्मेट में या किसी चीज़ में कोई गलती हो गई है मुझसे, या फिर आप लोगों की कोई सलाह हो हमारे लिए, तो बिल्कुल बताएं। आई हैव अदर चैनल्स, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।